हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिंग पहाड़ी में। दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड की सीरीज चल रही है। जैसे आगामी एग्ज़ाम हो गया आपके आबकारी, एसआई, पीसीएस प्री और एलटी जैसे एग्ज़ामों के लिए यह महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगी। दोस्तों जितनी भी क्लासें मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, तो कुछ क्लासें मैंने हिस्ट्री की दे रखी हैं, कुछ पॉलिटी की, कुछ ज्योग्राफी की और हिंदी की भी कुछ क्लासें दे रखी है दोस्तों। तो अभी कम ही टाइम हुआ है दोस्तों चैनल को ओपन करे हुए। तो दोस्तों जितनी भी वीडियो है प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। काफ़ी बेनिफिट होने वाला है आपको उन वीडियो से जो आगामी एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, नाट्यकला फिल्म से भी प्रश्न बनते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों ये तो एग्ज़ाम में भी बन रखा है दोस्तों ये वाला क्वेश्चन। तो राज्य की प्रथम फिल्म कौन सी थी दोस्तों, तो वो थी जगवाल फिल्म। अब देख लेते हैं घर जवें, जो सबसे सफल फिल्म थी वो थी घर जवें। तो ये भी देखना है आपको। मेगा कौन सी हो जाएगी दोस्तों, तो मेगा कुमाऊं की प्रथम फिल्म हो जाएगी दोस्तों। कुमाऊं की प्रथम फिल्म अगर पूछा जाएगा तो वो मेगा हो जाएगी, और गढ़वाल की जगवाल। और पूरे उत्तराखंड की भी सबसे पहले जगवाल ही फिल्म को माना जाता है कि जो प्रथम फिल्म थी वो जगवाली थी दोस्तों। और इसके कब बनी थी दोस्तों, ये बनी थी सन भी याद रखना है दोस्तों आपको, 1983 में बनी थी दोस्तों ये, 1983 में। और इसके निर्देशक कौन थे दोस्तों, तो इसका निर्देशन का काम करा था दोस्तों पारेश्वर गौड़ ने। जो पारेश्वर गौड़ जी थे उस टाइम पे अभिनेता, उन्होंने निर्देशक और निर्माता का काम भी खुद ही किया था दोस्तों इस फिल्म में। तो इस फिल्म के नायक कौन थे दोस्तों, वो पारेश्वरी गौड़ी थे। और इस फिल्म में जो अन्य सहयोग था दोस्तों, जो निर्माता पारेश्वर गौड़ थे उनके साथ जो सहयोग दिया था दोस्तों फिल्म बनाने में, तो वो थे रमेश मंदोलिया। आपको ये भी याद रखना है दोस्तों, रमेश मंदोलिया जी। और इसकी नायिका कौन थी दोस्तों, जो हीरोइन थी दोस्तों इस फिल्म की, तो वो थी कुसुम बिष्ट जी। तो कुसुम बिष्ट भी आपको याद रखना है, कुसुम बिष्ट इस फिल्म की हीरोइन थी दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों, और घर जवें तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों, जो सबसे सफल फिल्म थी दोस्तों वो घर जवें थी दोस्तों। और इसके निर्माता कौन थे दोस्तों, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। तो आपको ये भी याद रखना है, जो घर जवें फिल्म के निर्देशक थे दोस्तों वो कौन थे, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल जी। और यह फिल्म कब बनी थी दोस्तों, 1986 में बनी। और इसका रिकॉर्ड है दोस्तों 29 सप्ताह तक दिल्ली में जो संगम सिनेमा है उसमें 29 सप्ताह तक लगातार ये चली दोस्तों ये फिल्म। तो ये काफ़ी सफल फिल्म मानी जाती है उत्तराखंड के इतिहास की। और इसमें अभिनेता कौन थे दोस्तों, वो थे बलराज नेगी, और अभिनेत्री कौन थी, शांति चतुर्वेदी जी। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। और एक घर जवें दोस्तों, जब उत्तरकाशी 1991 में भूकंप आया था दोस्तों, 1991 के टाइम पे उत्तरकाशी में जो विनाशकारी भूकंप आया था दोस्तों, उसी पर आधारित है दोस्तों ये घर जवें मूवी। आपने देखी भी होगी दोस्तों। दूसरा प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर, उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी थी। पहला ऑप्शन है 1300, दूसरा है मधुली, तीसरा है चालदा यात्रा और चौथा है घर जवें। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली फिल्म कौन सी दोस्तों। तो देख लेते हैं, 1300 पहला ऑप्शन है, दूसरा है मधुली। तो मधुली कौन सा हो जाएगा दोस्तों, अगर कुली बेगार पर आधारित आ गए दोस्तों, कुली बेगार, तो कुली बेगार पर आधारित कौन सी फिल्म थी दोस्तों, वो थी मधुली फिल्म। और चालदा यात्रा कौन थी दोस्तों, ये जौनसार की डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी दोस्तों चालदा यात्रा। आपको ये भी याद रखना है। और घर जवें तो मैंने आपको भी बता दिया है, जो 1986 में बनी थी दोस्तों, 1986 में बनी थी, जो गढ़वाल की सबसे सफल फिल्म थी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1300। जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था दोस्तों उत्तराखंड आंदोलन के टाइम पे, जो मुजफ्फरनगर कांड हुआ था दोस्तों 2 अक्टूबर 1994 को, तो उस टाइम पे नियत थे लोगों पर गोलियां चला दी थी मुलायम सिंह सरकार ने। तो उस टाइम यूपी में पड़ता था उत्तराखंड, तो उस टाइम पे जो गोलियां चलाई थी हमारे आंदोलनकारियों पर, तो उसी पर आधारित 1300 मूवी बनी हुई थी दोस्तों। जो 1300 मूवी है इसी पर बनी हुई दोस्तों। और इसके निर्देशक और निर्माता कौन है दोस्तों, वो है अनुज जोशी जी। तो ये भी याद रखना है दोस्तों। 1300 के निर्देशक कौन है दोस्तों, इसको हटा लेता हूँ। इसके निर्देशक कौन है दोस्तों, तो आपको ये भी नोट डाउन करना है। इसके निर्देशक हैं दोस्तों अनुज जोशी जी। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, राज्य में राज्य के पौड़ी में लगभग 125 वर्षों से वंचित हो रहे विख्यात रामलीला को केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल कब किया गया।
पहला ऑप्शन है 2006, दूसरा है 2007, तीसरा ऑप्शन है 2008 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। चौथा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, बैठकी होली कुमाऊं क्षेत्र के किस जनपद में खेली जाती है? पहला ऑप्शन है बागेश्वर, दूसरा है अल्मोड़ा, तीसरा है पिथौरागढ़, चौथा है चंबा। तो कौन से जनपद में खेली जाती है दोस्तों? पहले इसको देख लेते हैं दोस्तों। जो खड़ी होली और बैठकी होली है दोस्तों, खड़ी होली और बैठकी होली, यह दो टाइप की होली है दोस्तों जो कुमाऊं क्षेत्र में मनाई जाती है। और आमतौर पर तो होली फाल्गुन या चैत्र के महीने में मनाई जाती है दोस्तों, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये पौष के महीने में, जो कि इंग्लिश का दिसंबर या जनवरी के महीने में मनाई जाती है दोस्तों। तो पौष महीना आपको याद रखना है, कब मनाई जाती है? पौष महीने में। और कहाँ मनाई जाती है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्मोड़ा में ही दोस्तों यह होली मनाई जाती है। बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। घी संक्रांति को कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है घुघुतिया, दूसरा है उलगिया, तीसरा है काले कौवे हो जाएगा दोस्तों, कौवे का त्यौहार, चौथा है बिखौती। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो दोस्तों सबसे पहले घुघुतिया को देख लेते हैं। जो घुघुतिया त्यौहार है दोस्तों, ये काले कौवे के त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो घी संक्रांति है दोस्तों, उसको कुमाऊं में किस नाम से जाना जाता है? उसको जाना जाता है उलगिया के नाम से। तो दोस्तों आपको याद रखना है अच्छे से। एक कौवे वाला त्यौहार है दोस्तों, ये कब मनाया जाता है? तो ये मकर संक्रांति को मनाया जाता है दोस्तों। तो ये मकर संक्रांति को ही मनाया जाता है। ये भी, इसमें आटे के टेढ़े मेढ़े घुघते बनाए जाते हैं दोस्तों, आपने देखे भी होंगे। कुमाऊं के कई सारे दोस्त भी होंगे आपके जो गढ़वाल वाले हैं, और कुमाऊं वालों को तो पता ही होगा। तो दोस्तों जो घुघुतिये बनाए जाते हैं दोस्तों, मकर संक्रांति के अवसर पर ही बनाए जाते हैं, और उनको काले कौवे का त्यौहार भी कहा जाता है। और बिखोती किसको कहते हैं दोस्तों? तो बिखोती होती है दोस्तों बैसाख मास की जो संक्रांति होती है, उसी को बिखोती संक्रांति कहते हैं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठवां प्रश्न है दोस्तों, खतड़वा त्यौहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर ऑप्शन। पहला है अश्विन संक्रांति, दूसरा है बैसाख संक्रांति, तीसरा है यहाँ पर चैत्र संक्रांति, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। एक बार एग्जाम में ऐसा बन गया था दोस्तों कि जो चैती मेला है दोस्तों, वो कब मनाया जाता है? चैत्र नवरात्रि या अश्विन नवरात्रि, ऐसे करके आ रखा था दोस्तों। वहाँ पर यूके ट्रिपल एससी ने पूछा था क्वेश्चन, तो ऐसे प्रश्न बनने की संभावना होती है दोस्तों एग्जाम में। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? जो खतड़वा त्यौहार है वो मनाया जाता है दोस्तों 17 सितंबर को। और क्यों मनाया जाता है दोस्तों खतड़वा त्यौहार? क्योंकि जो मानशाह थे गढ़वाल के राजा उस टाइम पे, और कुमाऊं के राजा कौन थे दोस्तों उस टाइम पे? लक्ष्मीचंद। तो उनका युद्ध हो गया था, तो लक्ष्मीचंद लगातार हार का सामना कर रहा था दोस्तों। जो गढ़वाल नरेश थे मानशाह, तो 8 बार हार के बाद जो 8वीं लड़ाई थी दोस्तों, उसमें जो लक्ष्मीचंद था दोस्तों, लखुली बिराली के नाम से भी जाना जाता है, जिसको 8वीं बार उसने युद्ध जीत लिया दोस्तों। और जो मानशाह के सेनापति थे खतर सिंह, वो मारे गए थे दोस्तों। तो इसी उपलक्ष्य में, कुमाऊं की जीत के उपलक्ष्य में ही यहाँ पर एक खतड़वा त्यौहार मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। तो 17 सितंबर के महीने में दोस्तों अश्विन का ही महीना होता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए, आपको लॉजिक भी लगाना होता है दोस्तों एग्जाम में। तो कई एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो लॉजिक बेस होते हैं, तो आपको ऐसे प्रश्नों पे थोड़ा लॉजिक लगाना है और आंसर तक पहुंच सकते हैं आप। तो दोस्तों अश्विन संक्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है यहाँ पर, जन्यो पुण्यो के नाम से किस त्योहार को जाना जाता है? पहला है रक्षाबंधन, दूसरा है दशहरा, तीसरा है हरेला, और चौथा है कृष्ण जन्माष्टमी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। जो जन्यो पुण्यो के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है दोस्तों रक्षाबंधन को। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भाई बहन का पवित्र त्यौहार है दोस्तों रक्षाबंधन, इसी को जन्यो पुण्यो के नाम से जाना जाता है। और कौन जानते हैं दोस्तों इसको? जो गोरखे लोग हैं दोस्तों, वो जन्यो पुण्यो के नाम से ही रक्षाबंधन को जानते हैं। और दशहरे को ये दशहरा कहते हैं दोस्तों, दशहरा को। और हरेला तो दोस्तों सावन के महीने का जो प्रथम वीक होता है दोस्तों, उस टाइम पे ही हरेला त्यौहार मनाया जाता है जुलाई में। और कृष्ण जन्माष्टमी ये भाद्रपद के महीने में मनाई जाती है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, भिटौली त्यौहार किसका प्रतीक है? पहला ऑप्शन है भाई बहन, दूसरा है जीजा साली, तीसरा है पति पत्नी, और चौथा है यहाँ पर प्रेमी प्रेमिका। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। तो भिटौली त्यौहार किसका प्रतीक है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भिटौली त्यौहार है दोस्तों, यह भाई बहन का प्रतीक है दोस्तों। जो भिटौली त्यौहार है तो ये चैत्र माह की वसंत ऋतु में मनाया जाता है दोस्तों। जो विवाहित महिलाएं होती है दोस्तों, मायके से उसका भाई या पिता विभिन्न प्रकार के पकवान, फल, मिठाई, वस्त्र वगैरह लाते हैं। तो दोस्तों इसी बेस पे ये मनाया जाता है दोस्तों। जो भिटौली त्यौहार है ये भाई बहन का प्रतीक है, तो अच्छे से याद रख लेना है आपको।
बढ़ते हैं यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वां प्रश्न, दोस्तों 9वां प्रश्न यहाँ पर स्किप हो गया, आप 10वां प्रश्न देख लीजिए। 10वां प्रश्न है दोस्तों, चैतोल पर्व किस जनपद में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है अल्मोड़ा, दूसरा है पिथौरागढ़, तीसरा है पौड़ी, चौथा है बागेश्वर। तो दोस्तों ऐसे ही मेलों से ही प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, आपने कई बार एग्जामों में देखे होंगे इस टाइप के प्रश्न। एक बार आयोग ने ऐसा प्रश्न पूछ लिया था दोस्तों कि बौराड़ी का मेला कहाँ लगता है, बौराड़ी का मेला। तो एक बौराड़ी तो कहाँ हो गई दोस्तों, एक टिहरी में हो गई। तो अगर ऑप्शन में टिहरी आएगा दोस्तों तो आपको टिहरी नहीं मानना है ऑप्शन में आंसर को, बल्कि बौराड़ी का मेला कहाँ लगता है, ये लगता है दोस्तों पिथौरागढ़ में। और कहाँ लगता है पिथौरागढ़ में, जो सैम देवता का मंदिर है दोस्तों, इसमें लगता है बौराड़ी का मेला। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है। और चैतोल पर्व किस जनपद में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों पिथौरागढ़ में। तो ये भी याद रखना है आपको। इसमें किसकी पूजा अर्चना की जाती है दोस्तों, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, आपको भी नोट करना है। तो इसमें देवल समेत की पूजा की जाती है, देवल समेत। अगर प्रश्न ऐसा बन गया कि देवल समेत की पूजा किस पर्व में की जाती है, तो चैतोल पर्व में की जाती है दोस्तों, अच्छे से याद रख लेना है आपको। अब बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर। दोस्तों 11वां प्रश्न है यहाँ पर, अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा माहेश्वर की पूजा की जाती है। तो कौन से दोस्तों ऐसा हो जाएगा, अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा माहेश्वर की पूजा किस त्योहार में की जाती है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सारा त्योहार, दूसरा है आंठू, तीसरा है चैतोल और चौथा है यहाँ पर भिरौली। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो आंठू त्योहार है दोस्तों, इसी में गौरा माहेश्वर की पूजा की जाती है। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। अब देख लेते हैं सारा त्योहार। सारा त्योहार क्यों मनाया जाता है दोस्तों, ये बैसाख माह में नंदा देवी के दूतों की आराधना के लिए ही यह त्योहार मनाया जाता है, जो सारा त्योहार है। तो दोस्तों आपको ये भी याद रख लेना है। अब देख लेते हैं चैतोल, तो चैतोल तो मैंने अभी बता लिया आपको। अब देख लेते हैं भिरौली। भिरौली संतान कल्याण के लिए दोस्तों यह पर्व मनाया जाता है, संतान कल्याण के लिए। भिटौली भाई बहन का प्रतीक है दोस्तों, और भिरौली, आपको दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। जो भिटौली है वह भाई बहन का प्रतीक है, और जो भिरौली है दोस्तों यह किस लिए है, यह है संतान कल्याण की प्राप्ति के लिए भिरौली त्यौहार मनाया जाता है। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है, जितने भी फैक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। एग्जाम में निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेंगे दोस्तों, मैं आपको कह दे रहा हूँ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है दोस्तों, नंदा देवी मेला किस माह में लगता है? पहला है सावन, दूसरा है भाद्रपद, तीसरा है यहाँ पर अश्विन, चौथा है चैत्र। तो दोस्तों आपको इसका राइट आंसर बताना है कि नंदा देवी मेला किस माह में लगता है, भाद्रपद के महीने में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंदा देवी मेला किस माह में लगता है दोस्तों, तो ये लगता है भाद्रपद के महीने में। और नंदा देवी मेला चमोली में लगता है, अल्मोड़ा में लगता है दोस्तों, कई जगह पे लगता है। तो भाद्रपद के महीने में ही नंदा देवी मेला होता है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, सैण की शिवरात के नाम से किस मेले को जाना जाता है? पहला है सोमनाथ मेला, दूसरा है गणनाथ मेला, तीसरा है श्रावणी मेला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो किस मेले को जाना जाता है सैण की शिवरात के नाम से? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो श्रावणी मेला है दोस्तों, जागेश्वर धाम में लगता है जो मेला, उसी को सैण की शिवरात के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों इस मेले की विशेषता क्या है दोस्तों, ये संतान प्राप्ति के लिए रात भर दिए जलाने की प्रथा है, जो दोस्तों हाथ में दिए जलाए पूजा अर्चना की जाती है रात भर, तो संतान प्राप्ति के लिए। और संतान प्राप्ति के लिए 1-2 मेले और भी हैं दोस्तों, वो भी याद रख लेने हैं आपको। तो सबसे जो मुख्य है दोस्तों वो है कमलेश्वर मंदिर, जो कहाँ है, श्रीनगर में है दोस्तों। उसमें भी खड़े दिए जलाकर रात भर संतान प्राप्ति के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए पूजा अर्चना की जाती है हाथ में दिया लेकर। तो दोस्तों कमलेश्वर मंदिर हो गया, और एक श्रावणी मेला हो गया, और दोस्तों एक गणनाथ मेला हो गया दोस्तों। तो तीनों मेले आपको याद रख लेने हैं दोस्तों। एक हो गया गणनाथ, गणनाथ का मेला भी अल्मोड़ा में लगता है दोस्तों। कमलेश्वर मंदिर में ये कहाँ है दोस्तों, ये है श्रीनगर में। और जो श्रावणी मेला है ये भी अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में लगता है, और इसमें भी खड़े दिए के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है संतान प्राप्ति के लिए। तो दोस्तों तीनों आपको याद रख लेना है, मैंने तीनों आपको बता दिए यहाँ पर। बढ़ते हैं दोस्तों 14वें प्रश्न की ओर। स्यालदे बिखोती मेले के शुरू होने से पहले बाढ़ पूजे मार्ग पूजन होता है, जिसकी शुरुआत की जाती है। तो दोस्तों स्यालदे बिखोती का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, ये लगता है द्वारा हाट में, जिसको मंदिरों की नगरी कहा जाता है दोस्तों, द्वारा हाट को, अल्मोड़ा में। तो यहीं पर स्यालदे बिखोती का मेला लगता है। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है दोस्तों, एक बार एग्जाम में ये आरओ के पेपर में बना था दोस्तों, कुछ टाइम पहले हुआ था, जो आरओ का प्री, उसका रिजल्ट भी आ गया है, कई सारे दोस्तों का वो भी रखा होगा, प्री मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। तो वहाँ पर प्रश्न बना था दोस्तों कि
जो बगवाल मेला है दोस्तों चंपावत में लगता है, तो उसमें 4 खाम होते हैं दोस्तों, तो उनमें से एक आपको एलिमिनेट करना था कि इसमें से कौन सा खाम नहीं है दोस्तों। तो ऐसे प्रश्न बन जाते हैं एग्जाम में, तो यहाँ पर मैंने ऐसा ही प्रश्न डिजाइन किया है आपके लिए। तो स्यालदे बिखोती मेले के शुरू होने से पहले बाट पूजे जो मार्ग पूजन होता है दोस्तों, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की जाती है? यहाँ जुला वर्ग से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट, तो आपको नोट डाउन करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है, पूर्णागिरि मेला कब लगता है? पहला है चैत्र नवरात्रि में, दूसरा ऑप्शन है अश्विन नवरात्रि में, तीसरा है दोनों, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चैत्र नवरात्रि में भी मनाया जाता है और दोस्तों अश्विन नवरात्रि में भी मनाया जाता है। तो एक साल में 2 ही नवरात्रि आती है दोस्तों, चैत्र में और एक अश्विन में। तो दोस्तों दोनों में इसका आयोजन किया जाता है, तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। और पूर्णागिरि मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो ये लगता है चंपावत में। तो आपको ये भी याद रखना है कि चंपावत में ही पूर्णागिरि का मेला लगता है, टनकपुर के पास। और कहाँ लगता है दोस्तों? अन्नपूर्णा शिखर पर। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट बता रहा हूँ आपको, याद रख लेना है अन्नपूर्णा शिखर पर। तो अन्नपूर्णा शिखर पर लगता है दोस्तों पूर्णागिरि का मेला। जो 108 सिद्धपीठ हैं दोस्तों माँ भगवती के, उनमें से एक सिद्धपीठ है पूर्णागिरि देवी को भी माना जाता है। तो यहाँ क्यों फेमस है दोस्तों ये? क्योंकि यहाँ पर माता सती जी की नाभि गिरी थी दोस्तों। तो सती जी की नाभि गिरी थी और इसकी पूजा की जाती है यहाँ पर। तो ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। बगवाल मेले को राज्य सरकार द्वारा राजकीय मेले के रूप में कब मान्यता दी गई? पहला ऑप्शन है 11 जुलाई 2022, दूसरा है 11 जुलाई 2023, तीसरा है 10 जुलाई 2021 और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी डिफिकल्ट हो गया आपके लिए बताने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए दोस्तों, आप अपने मन में सोच लिया होगा आंसर। तो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसकी शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 11 जुलाई 2022 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो आपको अच्छे से याद रख लेना है। और इसकी विशेषता बता देता हूं दोस्तों, जो आषाढ़ी कौथिक का मेला इसी को जाना जाता है। भगवाल मेले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आषाढ़ी कौथिक का मेला। और कहाँ लगता है दोस्तों? बाराही देवी के मंदिर में लगता है दोस्तों भगवाल मेला, देवी धुरा में। तो आपको ये भी याद रख लेना है। और कब मनाया जाता है दोस्तों? अगर महीना आ जाएगा तो श्रावण मास में आषाढ़ी कौथिक मेले का आयोजन किया जाता है। कभी कभी सावन में आ जाता है, कभी आषाढ़ में आ जाता है दोस्तों। और इस मेले का मुख्य आकर्षण रक्षाबंधन है दोस्तों, जो श्रावण की पूर्णिमा होती है दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन इसका आयोजन किया जाता है। और दोस्तों मैं इसकी कुछ और विशेषताएं बता देता हूं आपको। जो पत्थर फेंकने वाले दोस्तों, जो 2 खाम आपस में जो प्रतिद्वंदी होते हैं दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? खेलने वालों को उनको धोखे कहा जाता है दोस्तों। मैं इसके जो 4 धोखे हैं दोस्तों, जो 4 खाम हैं दोस्तों, मैं इन 4 खामों के नाम बता देता हूं आपको। पहला कौन सा है दोस्तों? पहला है चम्याल, दूसरा है दोस्तों वालिक, तीसरा हो जाएगा दोस्तों गहड़वाल। तो गहड़वाल आपको याद रख लेना है। और चौथा कौन सा है दोस्तों? तो लमगड़िया। चौथा हो जाएगा दोस्तों लमगड़िया। तो आपको नोट डाउन करना है, चौथा लमगड़िया हो जाएगा। तो मैंने चारों आपको बता दिए हैं दोस्तों। एग्जाम में बनने की संभावना है दोस्तों, बन भी रखा है और आगे बनने की संभावना है। तो आपको याद करके चलना है। 17वां प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। लड़ीधुरा मेला किस मंदिर में लगता है? पहला है बालासुंदरी के मंदिर में, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर पूर्णागिरि मंदिर में, तीसरा है पंपा देवी मंदिर में और चौथा देख लेते हैं इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है आपको कि लड़ीधुरा का मेला कहाँ लगता है। तो दोस्तों पहली बात तो ये लड़ीधुरा का मेला चंपावत में लगता है, इतना मैंने आपको बता दिया है। अब आपको मंदिर का नाम बताना है कि लड़ीधुरा का मेला किस मंदिर में लगता है। नंबर सी। तो दोस्तों पंपा देवी के मंदिर में ही लड़ीधुरा मेले का आयोजन किया जाता है। और जो चैती मेला है दोस्तों, ये बालासुंदरी मंदिर है जो दोस्तों काशीपुर में जो बालासुंदरी का मंदिर है, तो ये बालासुंदरी के मंदिर में ही चैती का मेला लगता है। तो दोस्तों आपको 2 यहाँ पर आंसर मिल गए हैं। और पूर्णागिरि तो अभी मैंने बता दिया दोस्तों आपको कि पूर्णागिरि अन्नपूर्णा शिखर पर है दोस्तों, तो ये भी बता दिया मैंने आपको। तो तीनों ऑप्शन का हो गया है दोस्तों यहाँ पर। अब बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की ओर। चंद राजाओं की कुल देवी मानी जाती है, तो कौन मानी जाती है दोस्तों चंद राजाओं की? तो सबसे पहले देख लेते हैं नंदा देवी किसकी है दोस्तों। ये है कत्यूरियों की। जो कत्यूरी राजवंश था दोस्तों उत्तराखंड में,
तो इनकी कुल देवी कौन थी दोस्तों? ये थी नंदा देवी। और बाला सुंदरी किसकी थी दोस्तों? ये थी चंद राजाओं की। तो चंद राजाओं की हो जाएगी। जो बाज बहादुर चंद था दोस्तों, उसने इसका जीर्णोद्धार किया था दोस्तों। बाला सुंदरी का मंदिर है दोस्तों। तो चंद राजाओं की कुल देवी कौन है? बाला सुंदरी। और राज राजेश्वरी किसकी है दोस्तों? जो देवलगढ़ में है दोस्तों, पंवार राजाओं की कुल देवी राज राजेश्वरी। तो इसका निर्माण किसने कराया था? राज राजेश्वरी देवी मंदिर का। तो ये कराया था दोस्तों जो 37वां राजा पंवार शासक था दोस्तों, अजयपाल, उसी ने इसका निर्माण करवाया था। और पंवार राजाओं की कुल देवी राज राजेश्वरी हो जाएगी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है दोस्तों, ठोठा खेलना किस मेले की एक प्रमुख विशेषता है? तो दोस्तों ऐसे प्रश्न बनते हैं दोस्तों एग्जाम में, तो देख लेते हैं यहाँ पर। पहला है बिशु मेला, दूसरा है माघ मेला, तीसरा है बग्वाल मेला और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। जो ठोठा खेलना है दोस्तों, यह बिशु मेले की ही प्रमुख विशेषता है। जो बिशु मेला जौनसार क्षेत्र में लगता है दोस्तों। बिशु मेला धनुष बाण चलाने वाला युद्ध किया जाता है दोस्तों, क्योंकि वहां पर पांडवों का अज्ञातवास रहा था जौनसार क्षेत्र में। तो दोस्तों वहां पर यह खेल खेला जाता है दोस्तों मेले के रूप में। तो यह बिशु मेला ही हो जाएगा। ठोठा खेलना किसकी विशेषता है? तो ये बिशु मेले की विशेषता है दोस्तों। और माघ मेला कहाँ लगता है दोस्तों? तो माघ मेला लगता है उत्तरकाशी में, जिसका पुराना नाम क्या था दोस्तों? बाड़ाहाट। तो उत्तरकाशी में लगता है माघ मेला। कब लगता है? मकर संक्रांति के दिन स्टार्ट हो जाता है दोस्तों माघ मेला। तो ये चलता है 8 दिनों तक चलता है दोस्तों। मकर संक्रांति से शुरू हो जाता है और उसके बाद 8 दिन तक चलता है दोस्तों धूमधाम से। आप गए भी होंगे कई लोग यहाँ पर, जो उत्तरकाशी के स्थानीय निवासी हैं वो तो जाते ही होंगे, बट और भी लोग जाते होंगे दोस्तों यहाँ पर। तो बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर। गेंदा कौतिक मेले का आयोजन किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है दोस्तों? पहला ऑप्शन है नंदा देवी मंदिर में, दूसरा है भटपुड़ी देवी के मंदिर में, तीसरा है नीलकंठ मंदिर में और चौथा है चंडी देवी मंदिर में। तो दोस्तों देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो भटपुड़ी देवी का मंदिर है दोस्तों पौड़ी में, तो यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है गेंदा कौतिक का। तो यह काफ़ी फेमस मेला है दोस्तों गेंदा कौतिक का। इसकी विशेषता क्या है दोस्तों यह मकर संक्रांति को लगता है दोस्तों। ये भी जो गेंदा कौतिक है मकर संक्रांति के दिन लगता है दोस्तों, ये फैक्ट याद रखना है आपको। और इसको पहाड़ी हॉकी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। जो पहाड़ी हॉकी के नाम से किस मेले को जाना जाता है दोस्तों? तो ये जाना जाता है दोस्तों गेंदा कौतिक को। तो दोस्तों आपको अच्छे से याद रख लेना है। और इसको राजकीय मेला कब घोषित किया गया दोस्तों? तो 2019 में इसको राजकीय मेला घोषित किया गया था दोस्तों। मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पर। 2019 में गेंदा कौतिक को राजकीय मेला घोषित किया गया, तो अब ये भी याद रख लेना है। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की ओर। तो दोस्तों नीलकंठ मंदिर कहाँ है? तो दोस्तों ये तो पौड़ी में है, कई लोग जा भी रखे होंगे यहाँ पर। और चंडी देवी मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो ये है दोस्तों नील शिखर पर दोस्तों, ये चंडी देवी मंदिर है। नील और बिल्व है दोस्तों जो हरिद्वार के पास ही। तो वहाँ पर जो बिल्व शिखर पर है वो तो कौन है दोस्तों? वहाँ पे है मनसा देवी। जो नील शिखर पर है दोस्तों वो है चंडी देवी मंदिर। तो नील शिखर पर चंडी देवी मंदिर हो जाएगा दोस्तों। तो ये भी याद रख लेना है, पौड़ी में पड़ता है दोस्तों चंडी देवी मंदिर। तो आपको सारे ऑप्शन बता दिए हैं मैंने यहाँ पर। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेगी क्लासें जब तक आपके एग्जाम होते हैं दोस्तों, तब तक काफ़ी कवर हो जाएगा, उत्तराखंड हो या हिंदी हो या जीएस हो। तो दोस्तों आपको कंटिन्यू वीडियो देखनी है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। तो सपोर्ट बनाएंगे दोस्तों तो आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा एग्जाम तक। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।